जो ग्वालियर के दौलतगंज के खुर्जी वाले मोहल्ले में एक मल्टी में आग लगी है और इस समय पुलिस का रेस्क्यू चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौके पर है। देखेंगे पूरी नगर निगम की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जिला प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं, देखेंगे काफी मशक्कत की जा रही है लगातार। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर आ चुकी है। पूरी टीम एसडीआरएफ जिला प्रशासन की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार है। हालांकि इस बिल्डिंग में अभी कोई नहीं है, सब बताया जा रहा है, लेकिन जो केमिकल है तो केमिकल को अब निकाला जा रहा है, केमिकल को खाली किया जा रहा है, क्योंकि केमिकल होगा तो एक बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए क्योंकि गोदाम है यहाँ, और गोदाम के कारण से केमिकल का गोदाम है और ये बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन पूरा खुर्जे वाले मोहल्ले दौलतगंज में ये पूरी तरह मुस्तैदी में लगा हुआ है। इससे देखेंगे नज़ारे, अब नज़ारे देखें, इस प्रकार से पूरा केमिकल को निकाला जा रहा है, कोई बड़ी घटना ना हो, इसलिए लगातार गाड़ियां मौके पर हैं। अब क्या स्थिति है, कैसा स्थिति? अभी काबू में पूरी तरह से। माल क्या है उसमें, गोदाम में सामान ज़्यादा है, जो डॉक्टरी वगैरह का सामान होता है, मास्क वगैरह है, हैंडीकैप वगैरह जैसी ऐसा सामान गत्ता भरे पड़े हुए उसमें। तो काफी आधी आग पर काबू पा लिया है। धीरे धीरे आग सुलझ रही है जैसी वैसी, और पानी डालते जा रहे हैं बराबर। रेस्क्यू की टीम के कोई लोगों को दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, रेस्क्यू टीम को कोई दिक्कत नहीं आई। बाकायदा काम चल रहा है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, एसडीआरएफ टीम बाद में आ गई है। आग पे पूरी तरह मतलब चल रहा है काम, अभी पूरी तरह नहीं पाया है काबू, ये कह सके हम। बराबर काम चल रहा है, उसमें धुआं बहुत ज्यादा है, इसलिए कर्मचारी ज्यादा काम नहीं कर पा रहे सही तरीके से। केवल एक कर्मचारी आधा घंटा काम करता है, 1 घंटा काम, फिर वापसी आता है, फिर धुआं। इस बिल्डिंग में जो रहने वाले, आप इस बिल्डिंग में रहते हैं? जी। तो क्या कितने बजे पता लगा आपको? वो तो आगे लगते ही 15 मिनट मालूम पड़ गई। कैसे लगी, कुछ पता लगा? फॉल्ट हुआ पहले उसमें जो लगा हुआ ना खम्मा, वहाँ फॉल्ट हुआ पहले। वहाँ से बाद फिर वो उसके मेडिकल वाले में गोदाम में आग लग गई बस, और किसी मल्टी में नहीं लगी, किसी फ्लैट में नहीं लगी, उसके गोदाम में ही लगी है। उसके गोदाम में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके गोदाम में फिर वो उसका इतना कार्टून भरा है मेडिकल का कि उसकी कोई आप अंदर नहीं घुस सकते। मेडिकल का है, शिल्पा मेडिकल वाले का है, बगल में थेनर का अभी। अच्छा, बगल में थेनर चिपके हुए हैं बस। बाहर मुल्तान पेंट वाले का 3 गोदाम जब हालिया खतरनाक है। तो पहले कभी इनको खाली कराने की आप लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन मल्टी वालों ने साथ दे दिया, तो फिर हम अकेले रह गए। क्या करते फिर? ये देखें, यहाँ काफी महिलाएं भी इस बिल्डिंग से निकल के आई हैं। काफी सब लोग, आप लोग सब लोग बिल्डिंग के लोग हैं आप लोग? अरे ऊपर से आए 5 से उतारे गए हैं कुर्सियन से। बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ में, बीमार लोग ज्यादा रहते हैं, वो कुर्सियन से उतारे गए हैं। लोगों ने उतारे, कुछ पुलिस वाले ने मदद करी। उतारा गया है सब लोगों को, क्या कहते हैं, अपनी जान बचा ली। सब लोगों को वहाँ से सीढ़ियों से उतारा गया, दूसरे बगल के घर से निकले हैं मदद से। लगभग कितने परिवार इसमें रहते होंगे? इसमें 18 परिवार हैं, 20 परिवार समझो। 2 खाली है, मतलब 18 परिवार है। हाँ। तो क्या इस प्रकार के जो उसमें केमिकल है, गोदाम है, तो इस प्रकार के कोई आप लोगों ने आपत्ति नहीं की पहले? नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था ये तो। गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखते थे पहले, कुछ नहीं था। कब से भरा है ये 1-2 साल बाद भर गया वो। बच्चे भी आपके एक साथ नीचे उतरे होंगे, किस प्रकार से? कोई नीचे तो उतर ही नहीं पा रहे, पहले हम सब लोग ऊपर भगे जान बचाने के। नीचे होगी आग तो बुझ जाएगी, सब बच्चे ऊपर। अब ऊपर आग तो बगल वाले घरों में सीढ़ियां लगाई, बगल वाले पड़ोसियों के घर से निकले हैं। हम नीचे तो जा ही नहीं पा रहे, धुआं में इतना था। तो वहीं की बहुत सारा जीने में धुआं भरा, उससे तो निकले नहीं पा रहे थे। फिर ऊपर छत पे चढ़ गए, छत पे से नीचे उतरे हैं। कैसे, क्या एक दूसरे को पकड़ के। हाँ, धुआं जीने में इतना भरा था, अंदर जा ही नहीं पा रहे थे जीने में। क्या सब लोग इस प्रकार से देखें, एक दहशत का माहौल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब लोग सुरक्षित निकले हैं और अंदर से वो काम कर रहे हैं। इसमें आग तो कंट्रोल होगी, लेकिन स्मोक का इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए आसपास के क्षेत्र को हम लोग इवैक्यूएट करा रहे हैं, खाली करवा रहे हैं। ऊपर बिल्डिंग में भी कोई रह रहा है? अभी खाली करा लिया गया है। बेसमेंट में अब प्लास्टिक वेस्ट जो है, प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सर्जिकल वेस्ट, उसके कारण धुआं ज़्यादा है, धुआं का इम्पैक्ट ना हो आसपास क्षेत्रों में, उसके लिए खाली करा जा रहा है। सर, मल्टी में ये जो केमिकल रखा गया है, इसकी शिकायत? ये सारा जांच का विषय है, ये सब जांच का विषय है। अभी तो प्राथमिकता ये है कि धुआं कंट्रोल हो, जिसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसका इम्पैक्ट ना आए। कलेक्टर भी मौके पर मौजूद हैं
मैडम इस प्रकार से देखें तो किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? नहीं, जनहानि नहीं है और लोग सभी पहले से ही बाहर निकल गए थे और जो आगे का भी प्रोसेस है उसको करा जाएगा, मतलब इसका डिटेल्स निकाले जाएंगे कि किस प्रकार की सामग्री यहाँ पे स्टोर थी, उसको रखने के लिए जो परमिशंस लगती है या कोई सेफ्टी इक्विपमेंट रखना होता है, अगर वो नहीं है तो उसके तहत भी कार्रवाई करवाई। मैडम इस प्रकार से देखें कि एक लंबे समय से ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तरह की पूरी जानकारी तो उसमें जो घटनाएं होती हैं ऐसे कई लगातार आपकी बैठकें होती हैं, निर्देश दिए जाते हैं, तो और सख्ती से पालन कैसे किया जाए? इसको अब एक डिफरेंट तरीके से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं और मैं निवेदन करूंगी कि आप उसके डिटेल्स के लिए आज 4 बजे कृषि विश्वविद्यालय आए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अब एग्जिस्ट करती है, उसको मानते हुए हमें अपने रिस्पॉन्स में चेंज करने की आवश्यकता है। ये ज़रूरत हम लंबे समय से महसूस कर रहे थे और आज ग्वालियर के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, एसोसिएशंस हैं, उन सबके जनप्रतिनिधियों के साथ, मेंबर्स के साथ में आज एक हम एक्शन प्लान अपने लिए बनाने जा रहे हैं। प्लान तैयार कर रहे हैं, चूंकि ग्वालियर में इस प्रकार की लगातार जो घटना हो रही हैं, ऐसे पहले थिनर की जो घटना हुई थी, एक थिनर में इसमें कार फैक्ट्री में इसमें गोदाम था, उसमें आग लगती है, इंद्रगंज पर उसमें 7 लोगों की मौत होती है, एक परिवार के 7 सदस्यों की मौत होती है। और पिछले दिनों ही बाला बाजार के बाजार में भी एक आगजनी की घटना होती है और उसमें एक महिला की मौत होती है। कहीं ना कहीं देखें तो पूरा जो नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वे दम तोड़ती गाड़ियां हैं, उतने संसाधन, हालांकि काफ़ी प्रयास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अभी पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जो कंजेस्टेड एरिया हैं, जहाँ सघन क्षेत्र हैं, वहाँ केमिकल, थिनर, इस प्रकार का गोदाम है, उनसे दूर हटना पड़ेगा। प्रशासन को भी सख्ती से उन पर कार्रवाई की जाना पड़ेगी। मैं हरिश्चंद्र कुशवाहा, बिल्लू वर्षा न्यूज़ लहरी, हमारे कैमरा पर्सन के साथ में लगातार इस प्रकार की घटना आप देख रहे हैं।